इस लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि कौन सा हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सेक्सुअल, एसेक्सुअल और कितने क्लासिफिकेशन होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, उनके बारे में स्टडी कर लिया। आज के लेक्चर में हम टिश्यू कल्चर के बारे में बात करेंगे। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू, रिमूवल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट इन अ सुटेबल ग्रोथ मीडियम इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है? नए प्लांट को बनाना, न्यू प्लांट का प्रोडक्शन करना प्लांट के किसी भी पार्ट से। जैसे प्लांट का कोई हमने टिप पार्ट ले लिया, उसका रूट ले लिया या हमने उसका सूट ले लिया, ठीक है, उसके टिप को लेके हम क्या करें, किसी कल्चरल, जैसे ये कल्चरल मीडियम है, इसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, हार्मोन प्रेजेंट है, इसमें जो हम प्लांट की ग्रोथ करा रहे हैं, ये जो कल्चरल मीडियम में प्लांट की ग्रोथ करा रहे हैं, सुटेबल ग्रोथ करा रहे हैं, उसको प्रॉपर मीडियम प्रोवाइड कराते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम? टिश्यू कल्चर। द प्रोसेस ऑफ टिश्यू कल्चर आर फॉलो, कुछ प्रोसेस हैं। पहला स्टेप है टिश्यू कल्चर का, a small piece of plant tissue is taken and placed on a sterile jelly which contain nutrient and plant hormones। जैसे प्लांट का हमने कोई भी स्मॉल पीस ले लिया, टिश्यू ले लिया, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारा क्या कल्चरल मीडियम है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इस कल्चरल मीडियम के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, हार्मोन प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, उसकी ग्रोथ कराई। The hormones make the cell in the plant tissue divide rapidly and providing many cells। ये जो हमने प्लांट का टिश्यू लिया था छोटा सा, ये हार्मोन क्या करेगा, उसको डिवाइड करने में उसकी हेल्प करेगा। तो ये जो टिश्यू ये क्या करेगा, कंटिन्यूअस डिवीजन करेगा और क्या करेगा, शेपलेस लंप ऑफ द, और एक प्रकार का क्या करेगा, उसके अंदर कुछ शेपलेस, मतलब कोई शेप नहीं होगा उसका, एक किसका फॉर्मेशन होगा, शेपलेस लंप का फॉर्मेशन होगा, उसे क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैलस। Then second step is the callus is then transferred to another jelly containing। अब वो अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कैलस का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक, किसी भी शेप का फॉर्मेशन हुआ था। सपोज में करो ये क्या है, कैलस है। अब इस कैलस को हम क्या करेंगे, दूसरे सोल्यूशन में क्या करेंगे, इस कैलस को ट्रांसफर करा देंगे और उस सोल्यूशन में भी क्या होगा, सुटेबल प्लांट हार्मोन प्रेजेंट होगा, जो क्या करेगा, इस कैलस को किस में डेवलप करेगा, कैलस के अंदर किसका डेवलपमेंट होने लगता है, रूट ओरिजिनेट होने लगते हैं। क्या डेवलप होने लगते हैं, रूट। देन नेक्स्ट स्टेप इज द कैलस विद डेवलपमेंट रूट इन देन पुट ऑन अ येट अनदर जेली कंटेनिंग डिफरेंट हार्मोन्स विच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सूट। अब इसमें जैसे हमने पहले कैलस को इसमें पहले दूसरे में रखा था, ठीक है, उसमें कैलस का फॉर्मेशन हुआ, फिर हमने दूसरे कंटेनर में रखा, उसमें रूट का फॉर्मेशन हुआ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरे कंटेनर में रखेंगे न्यूट्रिएंट के सोल्यूशन में, जिसमें क्या होगा, रूट का तो फॉर्मेशन हो चुका था, अब किसका फॉर्मेशन होगा, सूट का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होगा, सूट का फॉर्मेशन। सूट बोलो या स्टेम बोलो, एक ही चीज है, ठीक। उसके बाद द कैलस हैविंग रूट एंड शूट सेपरेट इनटू अ टीनी प्लेटलेट्स। अब ये जो प्लांटलेट्स, अब जैसे ये सूट है, अब इसी सूट से और रूट से क्या होगा, अलग अलग छोटे 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 प्लांट्स के फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। इन दिस वे मेनी टीनी प्लांटलेट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ जस्ट अ न्यू ओरिजिनल प्लांट सेल। एक नए मतलब ये जो प्लांट सेल थी, प्लांट सेल से तो हमने प्लांट बनाया, अब यही जो प्लांट सेल थी क्या करेगी, छोटे 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 बहुत सारे प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है। द प्लांटलेट्स दस प्रोड्यूस आर ट्रांसफर इनटू अ पॉट, या तो हम उसे क्या करें, किसी पॉट में ट्रांसफर कर दें या सॉइल में ट्रांसफर कर दे, जहाँ पे वो क्या करेगा, आगे का अपना प्रोसीजर करेगा। इस तरह से टेक्निक, जैसे ये टिश्यू कल्चर हमने यूज किया, इसी तरीके से तो हम क्या करते हैं, एक बेबी को तो प्रोड्यूस करते हैं, जाइगोट लेते, पहले क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या किया, ओवम और स्पर्म को आपस में फ्यूज कराया, ठीक है। जब ये जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता, मतलब ये जो ओवम और स्पर्म है आपस में फ्यूज करने के बाद जब जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता, तब इसी जाइगोट के क्या करते हैं, किसी और फीमेल के अंदर उसको हम इंट्रोड्यूस करा देते। इसी तरह से तो हमने इसमें भी किया, ठीक है, एक ही समय में हमने क्या किया, बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। ये एडवांटेज है किसका, टिश्यू कल्चर का। The next is the production of many plant by the method of tissue culture is called micropropagation। प्रोडक्शन करना, बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन करना बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की मदद से हम क्या करते, एक ही बार में बहुत सारे प्लांट का फॉर्मेशन करते,
इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपोगेशन। देन नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर का क्या एडवांटेज होता है, इट इज अ वेरी फास्ट टेक्निक। पहली बात तो बहुत ही ज्यादा फास्ट टेक्निक होती है, हम एक ही मतलब कुछ दिन में ही क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं और बहुत ही फास्टली प्लांट ग्रो करता है। द न्यू प्लांट प्रोड्यूस बाय टिश्यू कल्चर आर डिजीज फ्री। और दूसरी बात, जो प्लांट प्रोड्यूस होता है टिश्यू कल्चर से वो कैसा होगा, डिजीज फ्री, उसे कोई डिजीज नहीं हो। डिजीज क्यों नहीं हो, क्योंकि उसमें हमने क्या लिया था पहले से, न्यूट्रिएंट सोल्यूशन, हार्मोन्स प्रोवाइड कर दिया था, उसमें ग्रोथ कराई थी ना। उसके बाद फिर से हम उसे सॉइल में ट्रांसफर करते हैं, तो जो नया प्लांट होगा वो डिजीज फ्री होगा, उसे कोई डिजीज नहीं होगी। देन नेक्स्ट इज टिश्यू कल्चर कैन ग्रो मेनी प्लांट इन वन टाइम। टिश्यू कल्चर की टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, एक ही बार में बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ करा सकते हैं और बहुत कम समय भी लगता है। देन नेक्स्ट इज वेरी लिटिल स्पेस इज नीडेड फॉर डेवलपिंग अ न्यू प्लांट बाय टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर की मदद से जो हम नया प्लांट बनाते हैं, वो प्लांट जो बनता है वो बहुत ही कम स्पेस लेता है। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या जो नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है वो एग्जैक्ट होते हैं अपने पेरेंट्स में, वो भी किस में बात की गई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली होता क्या, इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका होता है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होके क्या करते हैं, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। द मटेरियल विच कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ऐसा मटेरियल जो कि किसको कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, कहाँ से, पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, विच आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को जो कैरी करता है उसे हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट इज द न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन were identical to their parents which is called clones। ये जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल, अब जब एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एक पेरेंट से ही नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है, तो मेल है तो फीमेल, नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है, तो क्या होगा, वो तो एग्जैक्ट होगा ही अपने पेरेंट से। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है वो एग्जैक्ट होती किसकी, अपने पेरेंट्स से। उसे एक नए टर्म से हम जानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स। देन नेक्स्ट लेक्चर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन दिस रिप्रोडक्शन टू अपोजिट गैमेट्स आर इन्वॉल्व, वन इज मेल एंड अनदर इज फीमेल। इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक क्या होता है, मेल होता है, दूसरा क्या होता है, फीमेल होता है। दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने के बाद किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट, और यही जाइगोट आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो आगे जाके किस में कन्वर्ट होता है, फीटस। पहले किसका फॉर्मेशन होता है, जाइगोट, जाइगोट किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से किसका फॉर्मेशन होता है, न्यू फीटस, फीटस से न्यूबॉर्न बेबी का फॉर्मेशन होता है।